यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी गई है और तमाम तलब इल्मों के लिए एक चीज़ मैं इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने कसम उठा दिया कि जो तालिब इल्म आ रहे हैं उनको भी जो है वो किया जाए। बट HEC का नाम लिया है, नो डाउट HEC ही यही काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जो है IBCC से भी यही एप्लीकेशन IBCC के पास भी लेके गया था आज से अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले 2025 के अंदर, और इस चीज़ का कोई भी हल नहीं मिला मुझे। एट दी एंड मैंने इन बच्चों के लिए कोशिश की थी और पता चला कि HEC ने भी अपनी फ़ीस बढ़ा ली। मैट्रिक के बच्चे को अपनी डिग्री के लिए अब कम से कम भी 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा, फिर जाके उसको मैट्रिक की डिग्री मिलेगी। इसी तरह जो बच्चे MA MSc के होंगे उनको 3,000 रुपया कम से कम वो रख लें कि उनको वो पे करना पड़ेंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि आपको अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो आप डिग्री की उम्मीद मत रखें, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अब ये क्या है, इसको मैं सबसे पहले आपको कंप्लीट एंड तक वीडियो देखेगा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई हल आपके लिए ज़रूर निकालूंगा। अब इन्होंने यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हायर एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक, असल में हुआ ये है कि हायर एजुकेशन HEC की तरफ से हिदायत दी गई है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ रहा है, उन्हें नहीं पढ़ने देना हमने। ठीक है, HEC की तरफ से हिदायत की गई है पॉलिसी के में वो तमाम तालिब इल्म जिनका दाखिला हायर एजुकेशन सेमेस्टर 2024 या इसके बाद हुआ है, इन तालिब इल्मों के लिए लाजमी है कि वो अपनी मरकूज़ा टर्मिनल डिग्री, लास्ट जो डिग्री है, मसलन FA और दाखिले के लिए मैट्रिक की सनद, एसोसिएट डिग्री में दाखिले के लिए FA की सनद जिस पर का बुनियादी दाखिला जिस पर हुआ हो, अपने मुतल्लिका बोर्ड या IBCC से या हायर एजुकेशन HEC से पोर्टल से तस्दीक लाजमी है। ठीक है, सनद के ओरिजिनल डिग्री की फ्रंट और बैक साइड की तस्वीर इमेज अपलोड करें। बसूरत दीगर शोबा इम्तहानात डिग्री या असनाद जारी नहीं करेगा। ये लाइन पढ़ रहे हो कि आपको डिग्री असनाद नहीं मिलेगी। अब यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी हायर ऑफिशियल से कि प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती मत करें। ठीक है, अगर आपने करना है तो उसकी मिनिमम फ़ीस रखें। IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह सर से मेरी पहले भी बात हुई है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो सर जब सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है आपका, फिर उस पर आप 10-10 हज़ार रुपया फीसेस बच्चों से क्यों चार्ज करें। अब 10,000 रुपया किस तरह से है, मैं आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ज़्यादा बोर्ड नहीं, मैं आ रहा हूँ, ये भावलपुर बोर्ड की वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है, यहाँ से हम अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले हम जाते हैं, सिर्फ मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, ये आ गया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट IBCC से। ठीक है, IBCC से अटेस्टेशन और अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट पर। अब मसला अटेस्टेशन का नहीं है, अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अटेस्टेशन से पहले बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अब वेरिफिकेशन क्या चीज़ है, वेरिफिकेशन ये है कि सबसे पहले आप बोर्ड में जाओगे, बोर्ड को फीस दोगे कि मेरी डिग्री को वेरीफाई करें, फिर बोर्ड उस डिग्री को वेरीफाई करके IBCC को भेजेगा, IBCC उसके बाद अटेस्टेशन जारी करेगी। मतलब IBCC के लिए अलग आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, बोर्ड के लिए आपको अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाते हैं जो कि भावलपुर बोर्ड है। अब ये एक बच्चे का मैंने रोल नंबर इंटर किया है, ये बोर्ड की वेबसाइट है, ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट है। यहाँ पर रैंडम मैंने बच्चे का रोल नंबर मोहम्मद जमशेद का आ गया है, और यहाँ से हम जो सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन IBCC का, यहाँ से आप देख रहे हो कि ये अब सेलेक्ट नहीं हो रहा, जबकि इसको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, किसकी, नॉर्मल IBCC वेरिफिकेशन फॉर अब्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल पेड फीस कितनी आ रही है, 12,390 रुपये। भाई ज़्यादा कुछ ना देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि यूनिवर्सिटी जो है ये HEC IBCC कर रही क्या है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि 12,390 रुपये बोर्ड की वेरिफिकेशन फ़ीस है जो आपको पे करना पड़ेगी, उसके बाद आपको जो है वो वेरिफिकेशन देगा। अब वो बात करेंगे कि सर आप जो है ना यहाँ पर बोर्ड वाले ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ से हम सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी 6,000 रुपया ये आ गई। अब 6,100, अब इसकी
अगर हम एफए की बात करते हैं तो उसकी हमें सेपरेट फीस पे करनी पड़ती है। अब 12,000 ये अपने माइंड में, 6,000 रुपया ये रखो। अब हम आ जाते हैं आईबीसीसी की तरफ, ठीक है। आईबीसीसी के हम ऑफिशियल ये हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2400 रुपया, ठीक है। अब 2400 ये देना है आपको। 2400 में से अगर इसकी एक की फ़ीस देखी जाए, ये आई थिंक तो मैंने 2 डिग्रीज़ के लिए अप्लाई किया था, मैट्रिक और एफए के लिए। तो अगर हम एक के लिए अप्लाई करें तो हमारी 1200 रुपया फ़ीस होगी। मतलब आईबीसीसी से आपने 1200 पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने तकरीबन 6,000 रुपया आपने इसकी डिग्री फ़ीस पे करनी है। कितना हो गया? 6, 7, 8, तकरीबन 8,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। देन जो है वो माशाल्लाह से इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी। नहीं, अभी भी रुको, ये नहीं है, अभी भी और भी चीज़ें रहती हैं भाई। अभी आपको डिग्री ऐसे थोड़ी दे देंगे हम। अभी तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपने तो फ्री में डिग्री ऐसे मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? अभी सब्र करें विद प्रूफ। अगर किसी को ये इन्फो पर यकीन नहीं है तो अभी मैं आपके साथ यहाँ पर हम लगा देते हैं डिग्री के, 1 मिनट, डिग्री के फ़ीस चालान में निकाल लेता हूँ, ठीक है। कि डिग्री जो अप्लाई कर रहे हो आप, अभी ये ओल्ड डिग्री फॉर्म हम निकाल लेते हैं, इसके ऊपर फीसेस वही होंगी। अभी इन्होंने फीसेस भी रिवाइज़ की है, क्योंकि अब पहले था वो एंड पे फीसेस ले रहे थे, अब उन्होंने पहले लेना स्टार्ट कर दी हैं। अभी हम सब्र करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की डिग्री के लिए अब कितनी फ़ीस है यहाँ पे? एलिमेंट्री नॉट मिडल, ठीक है, 700, ठीक है। यहाँ पर 1,000 रुपया फ़ीस, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 ये, ठीक है। 6,000 12,000 तकरीबन 6,000 रुपये ये, 6, 7, 8, 9, तकरीबन 9 से 10,000 रुपया बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ मैट्रिक की डिग्री निकलवाने के लिए। अब बच्चों को पे करना पड़ेगा। जो जस्ट पहले जो था वो हो जाती थी तकरीबन 1,000 रुपये में। 1,000 रुपया भी ज़्यादा था। अगर हम इसकी बात करें बीएड की, बीएस की, तो अब यूनिवर्सिटी ने एक नई पॉलिसी दी है जिसमें उन्होंने कहा है प्रीवियस डिग्री बोर्ड से वेरीफाई, जो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई हो। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के लिए पहले एचईसी की फ़ीस थी 1,000 रुपया और सारा सिलसिला कार ऑनलाइन है। अब एचईसी की एक डिग्री अटेस्टेड की फ़ीस जो है वो 3,000 रुपया है। 3,000 वो, 2,000 ये, 5,000 रुपये का आवाम को टीका लग गया। यार सीरियसली यूनिवर्सिटी वालों कुछ ख्याल करो यार, अल्लाह के बंदे, कुछ आप जो है कुछ बच्चों के साथ कुछ करें। पहले ही पता नहीं, मुझे लग रहा है पता नहीं पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को ना कौन ये चला रहा है और कौन ये पता नहीं कौन ये इतनी फीसेस बच्चे अफोर्ड कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे, कोई समझ से बाहर है कि ये इतनी इंतहाई दर्जे की फीसेस। ज़्यादा नहीं, आप 1,000 रख लें, आप 500 रख लें, आप तो 700 भी रख सकते हैं एक मैट्रिक के लिए। आप मैट्रिक की डिग्री अटेस्टेशन की फ़ीस यार 6,000 रुपया, कोई बात है? अल्लाह के बंदे, आपने एक चीज़ को, जबकि रिकॉर्ड भी ऑनलाइन है, ये देखो, ये जैसे मैं एक बच्चे का रोल नंबर डालता हूँ ना, ये उसका नंबर आ रहे हैं, पास से लिखा हुआ आ रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन है। कोई आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको जाके फाइलें खंगालनी पड़ेंगी और सारा कुछ करना पड़ेगा। जस्ट ये पैसों की बात है। अब एचईसी ने एक और भी कंडीशन लगा दी है। असल में एचईसी चाहती है कि फ़ंड्स जो हैं, पहले एचईसी के पास नहीं थे, अब एचईसी के पास फ़ंड्स आए। जैसे चालान आप लोगों के हुए हैं, चालान उन्होंने कहा चालान से फ़ंड्स आ रहे हैं, अब एचईसी कह रही है कि हमारे पास फ़ंड्स आए। तो एचईसी ने अब यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ अब एडमिशन टेस्ट भी नहीं लेगी। पहले नेट गेट होता था जो कि लेती थी कौन, जो कि एनटीएस लेता था, ठीक है ना। उसकी आंसर की कोई मिलती थी स्टूडेंट को, ना पता होता था कि भाई आंसर की के ऊपर घर आके आंसर की मैच करें कि हाँ आया वो ठीक है या नहीं। अब उसमें वही जो है वो पहले यूनिवर्सिटीज़ लेती थी, यूनिवर्सिटी में नो डाउट 2 नंबरी होती थी सम टाइम, लेकिन अब उसको भी एचईसी अपनी तरफ ले गई है कि वो भी टेस्ट जो है वो अब एचईसी लिया करेगी। तो यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, खुदा का नाम लें, बच्चों के साथ ऐसा मत करें। अगर आपने करना भी है तो आईबीसीसी से कहें कि वो इन बोर्ड से रब्ता करें और बोर्ड से ये जो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपया फ़ीस है, 12-12 हज़ार रुपया फ़ीस शो कर रहा है, झूठ, AIU इन्फो झूठ बोल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, ये बोर्ड की वेबसाइट है भावलपुर बोर्ड की, आप इनसे पूछ लें कि आईबीसीसी अटेस्टेशन की कितनी फ़ीस है,
ठीक है, और आईबीसीसी की अपनी कितनी फ़ीस है, नहीं तो आईबीसीसी से कहें कि अपनी फ़ीसेस में उस फीसेस को इंक्लूड कर दें, ठीक है, ताकि पता चल सके कि कितनी है। बाद में बात करते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एचईसी को भी कुछ नहीं कहते। ये तो वैसे ही फेडरल का दायरा है, एचईसी को कहें कि जो है पाकिस्तान में तो समझ से बाहर है कि कोई चीज़ को इस तरह से कर रहे हैं, सोच से बाहर है कि इतनी फीसेस इन बच्चों की, या तो उनको पढ़ने नहीं देना चाह रहे, तो अगर नहीं पढ़ने देना चाह रहा तो फिर बच्चे एडमिशन ही लेंगे। आपको पता है इस टाइम जीसी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन के लिए बच्चे पागलों की तरह एडमिशन लेते थे, वहाँ पे पहला मेरिट 90%, आखिरी मेरिट 62%। अगर ये अभी मैं रैंडम निकाल रहा हूँ, बाकी 63%। पहला मेरिट कितना आया, पहला मेरिट 86% आया। मतलब बच्चों ने एडमिशन लेना ही छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज कि क्या करें यार, एडमिशन लेके इतनी फीसेस हैं, इतना हो रहा है अब कि अप्रॉक्सीमेटली एक वेरिफिकेशन के लिए इतना जलील होना पड़ेगा। अगर आपने वेरिफिकेशनें करवानी है, नो डाउट अच्छी बात है, हर स्टूडेंट के लिए वेरिफिकेशन मस्ट है, ताकि बोगस जो भी एडमिशन्स हुए हैं उनका पता चला सके। अब आप ये कहेंगे कि AIU इन्फो जो है वो बोगस एडमिशन हो रहे हैं उसकी वजह से है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि वेरिफिकेशनें होनी चाहिए, ठीक है। बेशक आप 500 फीस इनसे बात करें, 500 फीस रख लें, 1000 रख लें, 6-6 हज़ार रुपया फ़ीस रखने का तुक बनता है। इतनी तो मैट्रिक में एडमिशन फ़ीस नहीं है कि जितनी इसकी वेरिफिकेशन फ़ीस और स्टूडेंट को जलील होने के लिए आपने भेज दिया है और स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा इनसे कहें कि इनका काम बनता है कि ये 2400 रुपया IBCC किस चीज़ के ले रहा है, 2400 रुपया 1200 रुपया आप ले रहे हैं, आपका काम है आप यूनिवर्सिटी से डाटा लें, आप यूनिवर्सिटी से एक्सेस लें। जो यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ जो बोर्ड्स आपके साथ ऑनलाइन नहीं है उनका ऑनलाइन डाटाबेस, जब मैं एक डाटाबेस को यहाँ से बैठ के एक्सेस कर सकता हूँ तो IBCC क्यों नहीं कर सकता उसको। लेकिन IBCC ने कहा ना भाई, ना 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 ना, बोर्ड्स के तो बहुत सारे पैसे बन रहे हैं, हमने उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलें, हम सिर्फ आप बच्चों के लिए आवाज़ उठानी थी, नो डाउट आवाज़ आपके लिए रेज़ की है। लेट्स सी कि यूनिवर्सिटी क्या करती है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं करती तो भाई मेरी तरफ से यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो पहले भी कम है और कम हो जाएंगे। जितने बच्चे तंग हुए पड़े हैं, आप बेशक जो है ना फिर ये तो जीसी यूनिवर्सिटी का, फिर एट द एंड हम फिर बाकी इदारों को भी यही कहेंगे कि तालीम का वो लेवल नहीं रह जाएगा जैसे है, क्योंकि बच्चों में पहले क्रेज़ होता था पढ़ाई का। मेरिट यानी कि मुझे अपना याद है कि जब मेरा अपना एडमिशन था तो 67.001 था आई थिंक, तो उस पर 7-7 बच्चे एडमिशन में होते थे, यानी कि एक एग्रीगेट पे पॉइंट्स पे। अब इस दफ़ा मेरिट क्या है, 90% एक बच्चे के नंबर है, 50% दूसरे बच्चे के नंबर पे। अमीरों के लिए एजुकेशन है, गरीब के लिए बेचारा मर गया। अच्छा चलें, उसमें अब हुसैन अमदानी ने कहा सेमेस्टर का चलान डाउनलोड करता हूँ तो आगे सेक्शन स्टूडेंट में जबकि 4 BA 2.5 ईयर। अस्सलाम वालेकुम सर, ऑप्शन आ जाता है, मैं कोड कैसे सेलेक्ट करूँ? अच्छा इसमें ऐसे है कि भाई आप मुझे मेल कर दो ताकि उसको मैं देख लूँ, क्योंकि आधी कमेंट्स आपकी आगे है, आधी कमेंट पीछे है। आप क्रॉसपेक्टस को देख के ऐड सेमेस्टर का ऑप्शन इस्तेमाल कर लो। सर फाइनेंशियल ड्यू में फ़ीस कैसे सबमिट करवानी है? स्पेशल चलान जनरेट कर लो, कस्टमाइज चलान, वो आपका ऑनलाइन शायद ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके ज़रिए आप पे कर दो। उसमें मेरी एक वीडियो डिग्री वाली वीडियो में ना आप देख लोगे मैनुअल चलान का। अब मुझे मेल कर दो, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बना दूंगा। जिनके पेपर हुए हैं उनके पास अब लोग डिग्री के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अभी फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई कर दो। बाकी स्टूडेंट के लिए ये IBC वाला पंगा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ सबके लिए। सर FA के 3rd सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट बुक्स रखनी चाहिए? FA में आपको एजुकेशन वगैरह की बुक्स रख लो, ज़्यादा बेहतर है। सर मैं टीचिंग एजुकेशन, सर मुझे अभी तक रिज़ल्ट कार्ड नहीं मिला, तो बता दें कब मिलेगा? मैंने एडमिशन लेना है FA में। अच्छा FA का अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पहले की एक कमेंट है, शायद अब तक आपको रिज़ल्ट कार्ड मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला तो मुझे मेल पर कांटेक्ट करो। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, टेक केयर। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूयू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।